हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल पर। आपको हम एमपी बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहले का जो 5वां सवाल लेकर आए हैं। सवाल है हमारा t² - 15। तो ये सवाल देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सवाल क्या है, बहुत ही आसान है पिछले सवालों से। आपको यदि सीखना है सवाल तो आपको पहले पूरे वीडियो देखना होगा और पूरा ही वीडियो देखें, अंत तक वीडियो देखा करें ताकि आपके समझ में आ जाए। आपने देखा, थोड़ा देखा, स्किप कर दिया, तो आप यदि पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके निश्चित समझ में आएगा। आप हमारे साथ बने रहें, सवाल आपसे बनेंगे। तो हमारा सवाल ये है t² - 15। तो ये कोई कठिन सवाल नहीं है। तो अब हमें इसमें देखना है, ये 15 है, तो इस 15 को हम किस रूप, इसका केवल रूप परिवर्तन करना है ताकि हम इसको क्या कर सकें, गुणनखंड कर सकें। तो हमने इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया हमने 15√15। इसकी घाती क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। रूट के अंदर 15 करने के बाद इसका होल स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि इस घात से 2 की घात से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो पुनः यही लिख जाएगा माइनस क्या, -15 हो जाएगा। तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा सूत्र कि a² - b² बराबर a+b, और कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में होता है a-b। ठीक, यानी कि यदि पहला पद की घात 2 हो और माइनस का चिन्ह लगाओ, दूसरे पद में घात 2 हो, तो इसका सूत्र बनता है a+b, कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में a-b। तो हमने इसको देखो, यहाँ पे देखते हैं, ये a का मान t हो गया, b का मान क्या हो जाएगा, √15। तो इसको हम लिख सकते हैं t -√15 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में लिख सकते हैं t +√15, दूसरा कोष्टक बन जाएगा। बस आप देख लीजिए, यहाँ से बन गया, वही सवाल बन गया है। तो आपको या तो या फिर करना है जैसे पिछले सवालों में करते आए हैं, और आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं। या तो में करेंगे t-√15 था ना, बराबर 0, इस -√15 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का √15 यहाँ बनेगा। t +√15 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारा t का मान आ जाएगा -√15। तो इसके शून्य के निकले अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। इतना तो आसानी से निकल गया। तो इतना जब बन गया तो आगे तो और आसान है। क्यों? क्योंकि हमें इसका क्या करना है, द्विघात बहुपद की मानक रूप से तुलना करेंगे, ए बी सी का मान निकलेगा, वही क्या होंगे, गुणांक। गुणांक और शून्यों के बीच संबंध ज्ञात कर देंगे। संबंध ज्ञात करने के लिए शून्य को योग और गुणनफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो हम लिखते हैं बहुपद t² - √15 का द्विघात बहुपद के मानक रूप ax² + bx + c से तुलना करेंगे। तो हमने जैसे बहुपद t² - 15 है तो ax² + bx + c लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना जाए। जैसे x² का गुणांक यहाँ पे a है, तो यहाँ t का गुणांक, t² का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 निकलेगा। एक तो फिर एक का मान क्या निकला है, 1। bx यानी कि यहाँ पे x t का गुणांक कोई है नहीं है, तो हमारा b का मान 0 होगा। और यहाँ पे अचर पद c का मान क्या है, रूट का, सॉरी माइनस का 15, तो -15। ए बी सी क्या निकल आए, इस बहुपद के गुणांक निकल आए। अब हमारा केवल काम बचा है इनके बीच का संबंध ज्ञात करना। तो इसके लिए हमें पहला काम करना पड़ेगा शून्यकों का योगफल का सूत्र, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, आपको याद भी होगा। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान होता है √15 जो यहाँ पे निकला है, और बीटा का मान है -√15 और बराबर -b/a, यानी b का मान 0, a का मान 1। तो आपको पता है यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, ये √15 जो कहते हैं √15 ये, तो प्लस का √15 माइनस का √15 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्योंकि यदि समान संख्या में भिन्न चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो आपस में कट जाता है। अब 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, अर्थात 0 बराबर 0, ये क्या हुआ, आपस में बराबर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान आपको यहाँ पहले निकाला गया था √15, और बीटा का मान है -√15। तो √15 प्लस -√15, सी का मान है 15, सॉरी -15, सी का मान क्या है -15, और बटे ए का मान है 1।
तो यहाँ पे देखिए आप √15 का गुणा -√15 से हो रहा है, तो इनको अंदर कर दिए। √15 गुणे 15, इन दो रूढ़ों में से, इन दो 15 में से एक 15 निकाल आएगा और ये माइनस का चिन्ह रहेगा, तो -15 बराबर -15। इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी आपस में क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगला सवाल भी करना है। यदि सवाल सीखना है तो आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। यदि आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना है, यूट्यूब पर हैं, यदि यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।